पार्टियां आए दिन बढ़ते जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? ये पूरा इसराफ है। कौन बोला साहब? बड़े बड़े फंक्शन वाला ले लेके 5-5 लाख किराया, 10-10 लाख किराया, 3-3 लाख किराया दे दे के, हाँ, फुल डेकोरेशन करके इफ्तार पार्टी है, वलीमा है, या निकाह हो रहा, या जुमागी हो रही, या कम से कम खतना हो रही। आखिर कई के लिए दावत आते रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और एक बात समझ में नहीं आ रहा, फिरोज़ खान को बुला रहे हैं हर जगह। फिरोज़ खान को अल्लाह का दिया हुआ 3 टाइम का खाना है। हाँ, कभी जो भी मुसलमान सुन रहे हैं इतना भी, हाँ जुनेद, पूरे जो मुसलमान सुन रहे हैं जुनेद है। कभी पकड़ो ऐसे बच्चों को, पूछो इनला क्या पढ़ रहे हैं, इनके घर की माली हालत क्या है, इनको ज़ाती घर है क्या, कहीं को इनला नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बाबा की कैफियत क्या है, इनकी अम्मा की क्या है, बीमारी है क्या, इनको बुक्स है क्या, बैग्स है क्या, ये करो, ये इस्लाम सिखाया। पूरे पेट भरों को दे रहे हैं दावत में गए तो देखो तो मर्सिडीज़ बेंजा, आडियाँ, राइट, 2-2 करोड़ के गाड़ियाँ, 3-3 करोड़ के गाड़ियाँ आ रहे हैं। तो एक जने शेरवानी, 1-1 लाख की शेरवानी, हाथ में 20-20 लाख की घड़ी, पूरे जिसको भी दौलत से अल्लाह ताला नवाजा उनको इफ्तार की दावत दे दे रही। हाँ, फिर देखो तो हम कुरान फॉलो कर रही, तरावी पढ़ रही। अरे तरावी पढ़ के कुरान को समझो मेरे भाई, मैं तुम लोगों के ईमान के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, राइट। मेरे से बेहतरीन मुसलमान है तो मैं तो गुनहगार मुसलमान हूँ, मगर ये ख़त्म करो तुम लोग। अरे लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा, 8-8, 10-10 दावत दे रहे, और एक गरीब नहीं दिख रहा, एक मजलूम नहीं दिख रहा, एक जिसको भी ज़रूरत है उसको नहीं दे रहे। और कुरान के अंदर, हदीस के अंदर बोले, अरे भाई जो शरीफ आदमी है, जो मुसलमान है, जो बेरोज़गार है और जो ज़रूरतमंद है, उन्हें हाथ नहीं फैलाता। आप गलियों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तलाश करो और वैसे घरों को निकालो। अरे तुम लोग के पास वो एड्रेस नहीं है तो मेरे को कॉल करो, मैं देता हूँ। एक एग्जाम्पल, बाजार घाट में एक DCM चलाता बंदा, 10,000 कमाता, 6 बेटियाँ हैं उसको, ऐसा घर तलाश करो। एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी लियो, 6 बच्चों में से एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लियो। ये तो इस्लाम है। और मैं पूरों को बोलता हूँ, अरे इस्लाम जब तुम समझ जाएंगे सबसे खूबसूरत मज़हब, और तुम्हारे को सबसे खूबसूरत बनना है तो उसमें इंसानियत है, कुर्बानी है, मोहब्बत है। ये क्या रे भाई, रोज़े रह रही और पूरा एग्जीबिशन कर रही, दावत आ, ये क्या है रे बाबा। और पूरे रोज़ों वालों को बोलता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के बिखर जाना है, दिन में भी रहना है, दुनिया में भी रहना है। फजर की नमाज़ पढ़ के सो जा रही, असर की नमाज़ में उठ रही, नहा के धो के चिकने बन के आके फिर रोज़े में बैठ के आधा घंटा खा रही, फिर देखो तो रात भर खा रही, फिर देखो तो दिन भर सो रही, फिर देखो तो सुन्नतों की तकमील कर रही। वाह रे वाह। तो उसके लिए आज मुसलमान हर जगह पे जूते इसलिए खा रहा और तरक्की नहीं कर रहा पूरी दुनिया में, क्योंकि सुन्नत की पैरवी नहीं हो रही। और रही बात पूरे मुसलमानों, ये महीना जो है अल्लाह ताला आपको पानी, शरबत, खाना, फ्रूट्स सब जो है आपको पाबंदी करो बोल रहा, और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे पाबंदी कर रहे। मगर ये सेम पाबंदी 11 महीने कर रहा है ना, मगर 30वां रोज़ा हुआ, ईद आ गई, स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो मेहरबानी करके पूरे मुसलमानों को फिरोज़ खान का मैसेज है, और पूरे मुसलमानों को मैं पहले बोल रहा हूँ, सबसे गुनहगार मैं छूँ। बस मैं आप बोल रहा हूँ, मेरे हक़ में आप लोग दुआ करो। मगर थोड़ी चीज़ें तुम ना कर रहे, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, राइट। मेरे को गैर खम वाले पूछ रहे तुम्हारे इस्लाम में ऐसा है क्या, ऐसा करना क्या, इफ्तार की दावत जितनी अच्छी दावत दी उतने नेकियां मिलते कहते ना। हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्स की कंट्रोल है इस्लाम, वो नफ्स को कंट्रोल करो बोल के अल्लाह ताला बोल रहे हैं, रमज़ान के बाद हराम के काम ना को करो, नंगे काम ना को करो, चोर काम ना को करो, हक के काम करो, सुन्नतों की पैरवी करो, ये बोल रहे हैं साहब। अब आने वाले पार्लियामेंट जो मीटिंग रखी गई, उसके ऊपर जो सो इलेक्शन हैदराबाद को लेकर कई मुद्दे उठ रहे साहब, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, किस हैदराबाद का? अरे हैदराबाद का मुद्दा क्या है, कांग्रेस से दोस्ती कर ली है। मुद्दा क्या है, असदुद्दीन को जिता देने का है। बस हमारा हाईकमांड बोल दिया, दिल्ली बोल दिया, हमारे रेवंत रेड्डी बोल दिए, फिरोज़ खान एक योद्धा है, एक सोल्जर है, हाँ, एक वर्कर है। हाईकमांड बोल दिया हमारी दुश्मनी तो रहेंगी, असदुद्दीन से तो दोस्ती नहीं होंगी, मगर बराबर कांग्रेस पार्टी बोली उनको मदद कर दो, बराबर इंशाल्लाह कर देंगे। सिकंदराबाद पार्लियामेंट का कैसा रहेगा सब कांग्रेस पार्टी का? सिकंदराबाद पार्लियामेंट पूरे 17 कॉन्स्टिट्यूंसी की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे सिकंदराबाद पार्लियामेंट का कैसा होगा साहब? 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे हॉट सीट है सिकंदराबाद,
क्योंकि यहाँ पे हमारी फ़ाइट है बीजेपी से, यहाँ पे हमारी फ़ाइट है तेलंगाना के बीजेपी के प्रेसिडेंट से, हमारी फ़ाइट है एक मिनिस्टर जिसके पास 4 पोर्टफोलियो है, और हमारी फ़ाइट है नरेंद्र मोदी से। तो जितने भी 17 सीट है, सबसे चर्चों में रहने वाली सीट सिकंदराबाद है। और आप 4 जून को रिज़ल्ट देखेंगे, 30 से 25 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। बूथ लेवल मीटिंग है, यहाँ पे पार्टी को हम ये समझाना चाहे कि जिसका बूथ मजबूत उन्हें जीत सकता। जब बूथ कमज़ोर होता, आपकी बुनियाद कमज़ोर होती, आपका महल नहीं बनता, ना तो आपकी झोपड़ी बनती। सियासत में सबसे अहमियत रखता बूथ, और जितने भी लीडर जीतते या तो बूथ की वजह से जीतते या तो वेव में जीतते। तो आज जब वेव चल रहा हिंदुस्तान में बीजेपी का और तेलंगाना में चल रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस 14 सीट जीतना, तो ये वेव के साथ, रेवंत रेड्डी के साथ, राहुल गांधी के साथ अगर से ये बूथों को मजबूत कर दिए तो हम 17 में से 14 सीटें हमारे आ जाते और सिकंदराबाद हम रेवंत रेड्डी को गिफ्ट दे देते। सब आवाम का कहना है कि फिरोज खान जा जाता है, वहाँ आवाम जमा हो जाती है, इसका क्या कहना है? अल्लाह का एहसान है, पहले मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, आप लोगों का भी आशीर्वाद है, आप लोगों की भी दुआएँ हैं। मज़हब को नहीं देखा, सिर्फ काम करा, गरीब अमीर को नहीं देखा, सिर्फ काम करा, रात और दिन काम करा, तो उसके लिए आवाम जुड़ जाती कि फ़िरोज़ खान नाम नहीं पूछता, फ़िरोज़ खान एरिया नहीं पूछता, तो फ़िरोज़ खान सिर्फ ये पूछता मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो मैं क्या कर सकता हूँ बोल के जो मेरे पास स्पिरिट है, वो स्पिरिट मेरी मकबूलियत है। और इसके लिए आप मेरे हक़ में और दुआ करना, रोज़ रोज़ को ये और स्पिरिट बढ़े और मैं बरकतों से नवाजा जाऊँ। इंशाल्लाह जो भी बरकतें मेरे पास आएंगी, आज तक मैं उसको मेरे तिजोरी में क़ैद नहीं करा, आज तक मेरी तिजोरी खाली रहती, जो भी पैसे रहते वो ख़र्चा हो जाते, सुबह में लेके निकलता हूँ, रात में ख़र्चा हो जाते, जब तक जेब खाली ना होते मैं घर को नहीं जाता हूँ। कई लोग रहते नोटा लेके आए तो उनको नींद आती, फ़िरोज़ खान को नोटा ख़र्चा करे तो उसको चैन आता और नींद भी आती।